चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स के हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को देखेंगे। खास करके 1 नंबर का प्रश्न हमने करवा दिया है और दूसरे नंबर का जो प्रश्न को आपके सामने यह प्रश्न क्या कह रहा है, तो आप अपनी किताब में एनसीईआरटी में या फिर बिहार बोर्ड की जो भी किताब आप पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड में बीटीसी की जो किताब आती है उसमें आप जाएंगे एक्सरसाइज 9.1 और उसमें देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न दिए गए हैं। यह प्रश्न उन्हीं विद्यार्थियों से बनेगा जो पीछे त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ चुके हैं, अर्थात जिनका पकड़ है उस पर, क्योंकि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें, ये पीछे का ही चीज है। साइन कोस टेन अच्छे से समझ गए, लंब कर्णाधार समझ गए तो आपका ये बेड़ा पार है, एकदम नैया पार हो जाएगा। देखिए ये सवाल है, ये कहा जा रहा है, एक मिनट माफ करिएगा, ये खुल जा रहा है। देखिए आंधी आने से पेड़ का एक भाग टूट जाता है, टूटा हुआ भाग जमीन को इस प्रकार छूता है कि पेड़ का जो है शिखर जमीन को छूने लग जाता है और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि यहाँ पे था और ये टूट करके यहाँ छू रहा है। समझ रहे बात, ये पेड़ ऐसे ऊपर था ना, नीचे से ये देखिए पेड़ का टूटा हुआ भाग यहाँ लटक रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कह रहा बताइए पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है। सॉरी, तो चलिए माफ करिएगा, शुरू करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, ये कुल ऊंचाई है होगा, इसको हम बना के रखिए, थोड़ा आपका समय बच जाए। पेड़ की कुल ऊंचाई यहां से देंगे हम, नीचे से जड़ से लेंगे और ये टूटने के बाद जमीन को छू रहा है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए डैश बी सी में, यहां देखिए यहां पर ये था, यहां पे हम डैश लगा दिया, अलग भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां लगाएंगे 10 30 डिग्री। 10 क्यों लगा रहे हैं, 10 बराबर P बाय B होता है, याद रखिएगा, P और B का अनुपात, तो 10 बराबर P बट्टा B होता है, P और B। तो P का मतलब, P कौन है, ये ना है P, तो P का मान लिख दीजिए आप BC, B का मान लिख दीजिए A डैश B, 10 30 का मान 1/√3, BC अपने जगह पर रहेगा और B का मान 8 हो जाएगा। कोना कोनी गुना करिए, √3 BC गुना होगा ना, कैची गुना, ये ऐसे वाला क्रॉस वाला गुना, सपेरा डांस, क्या इसको इससे गुना करिए, √3 BC बराबर 8 आएगा, BC बराबर 8/√3। ये आ गया एक चीज, BC का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है वो देखिए ध्यान से। अब हम चलेंगे, एक काम और रह गया, समकोण त्रिभुज इसी में A डैश बी सी में त्रिभुज यही रहेगा, ठीक है। और A डैश बी सी में क्या करना है, हमको कॉस निकाल लेना है, कॉस 30 डिग्री। गौर करिएगा, कॉस बराबर होता है B/H होता है, कॉस बराबर क्या होता है मेरे भाई, B/H होता है। B देखिए ये है, B कौन है, तो B कौन है, चला A डैश सी है, H कौन है, तो ये है A डैश B है। ध्यान दीजिएगा, cos 30 का मान क्या होता है, आपको पता है √3/2 होता है, दिख रहा है यहाँ से, √3/2 बराबर A डैश C का मान दिख रहा है आपको, ये 8 होता है वो, और ये जो होता है A डैश B, A डैश B का मान हमें मालूम नहीं था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर हम जगह लेते हैं, यहाँ के बाद आगे चलते हैं। ये दिख रहा है, देखिए ठीक रहा है, दिख रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पर √3 A डैश B बराबर 16, A डैश B बराबर 16/√3 हो गया इसका मान। अब यहाँ पे गौर करेंगे, आप गौर फरमाइएगा जरा, हमको पेड़ की ऊंचाई चाहिए यहाँ से यहाँ तक, और ये टूट के इसको छू रहा है, तो ये जो टूटा है यहीं से न टूटा है, तो यहीं से टूटा है, तो ये जो है इसी का ना हिस्सा है। आप लिखिएगा पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या होगा मेरे भाई बताइए, इतना जोड़ इतना, ये ना, ये टुकड़ा जोड़ ये टुकड़ा, तो BC का मान दे लेना है 8/√3, अब प्लस ये जो A डैश B है यहीं से न टूटा है, तो AB कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 16/√3। समझ रहे बात, ये टुकड़ा
और ये जो टूटा हुआ भाग तो यहीं से टूटा है, पहले तो यहाँ था, टूट करके जमीन को छूने लगा। तो जोड़ दीजिए √3 का लघुत्तम √3, 16 8 24 गुना √3 ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा 24 √3 बट्टा 3, 3 से कट गया 8 बार में, 8 √3 ऊंची मीटर पेड़ की कुल ऊंचाई हो गई। और √3 का मान 1.73 भर के आप गुना भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो बहुत अच्छा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लें।